वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। देखो आज पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्लास है। पॉलिनोमियल के बारे में हल्का फुल्का बात करेंगे। पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद। नाम से लगता है कि ढेर सारे टर्म्स एक साथ ग्रुपिंग हुए होंगे और फिर पॉलिनोमियल बनता होगा। ऐसा है नहीं। क्यों? कारण कि अगर आप किसी सिंगल टर्म पे भी जज करना चाहो कि क्या ये पॉलिनोमियल है तो हो सकता है कि ये पॉलिनोमियल है। बस कुछ कंडीशंस हैं पॉलिनोमियल होने की, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होता कैसे है। अभी ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, दैट मींस बहुत सारे पद भी हो सकते हैं, एक पद भी हो सकता है, टर्म्स जिसको आप बोलते हो। ठीक, तो कोई भी पॉलिनोमियल कैसा होता है तो a1 x टू द पावर 0। यहाँ पे x का कोई सीन नहीं है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x हम सिखा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ x का कोई सीन ही नहीं है, कारण कि आपको पता है इस बार बच्चों के एग्जाम में भी आया था कि किसी भी चीज का पावर 0 कर देते हैं तो 1 आता है। ये आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में। यहाँ भी देखो तो ये तो बनेगा सिर्फ a1, ये क्या बनेगा a2x, ये बनेगा a3x स्क्वायर, ये बनेगा a4x क्यूब, a5x टू द पावर 4। ऐसे ही जब हम करेंगे तो लास्ट में an, और हम देख रहे हैं कि an तो x टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है, यानी कि x टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, आप इसको लिखना सीखो, ये कोई हार्ड चीज नहीं है। a1 x टू द पावर 0, x का कोई वजूद नहीं है यहाँ। a2 x1, दैट मींस यहाँ x अस्तित्व में है। ठीक, यहाँ पे x का अस्तित्व खत्म हो गया, x कहाँ रह गया, ये तो 1 है, सिर्फ a1 है। और a1 देखो a1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। आप कहोगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, तो सारा बात आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवाया गया है, पहले के वीडियो में किया गया है। ये छोटे छोटे बात जो है, तो वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलते रहता है, कांस्टेंट जो फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, तो ये कांस्टेंट है a1 a2 a3, और ये हमारे x जो है वो वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल का हमारा पॉलिनोमियल बना जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। लेकिन हम क्लास 10th 9th में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं, ठीक है ना। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल 2 होना चाहिए। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था वो यहां पे आके ब्रेक हो जाएगा, कारण आप जैसे ही a for x क्यूब को डालोगे, जैसे ही आप a for x क्यूब को डालोगे देखोगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई तो सीन नहीं है, तो कहोगे कि तो क्यूबिक बन रहा है तो थोड़े ना हम क्वाड्रेटिक को खत्म कर दिए। हम बोलेंगे ऐसा होता ही नहीं है, होता तो है। आप मैक्सिमम पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल देखते हो, और मैक्सिमम पावर के हिसाब से ही हम जानते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमको पढ़ना था तो हमारा सीरीज यहां पे हो जाएगा ब्रेक। फर्दर आप देखो, आप अगर किताबों में देखोगे तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, एक्स का टर्म बाद में, एक्स 0, दैट मींस कांस्टेंट टर्म। ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, इसमें तो वेरिएबल लगा हुआ है, इसमें भी वेरिएबल का एंट्री है, लेकिन यहां तो वेरिएबल है नहीं। जब वेरिएबल अपना पावर 0 रख लिया तो वो तो 1 बन गया। 1 अगर a1 कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तो a1 बनेगा, दैट मींस ये तो कांस्टेंट टर्म बनेगा। आप देखते हो ऐसा, देखे कि नहीं देखे? अच्छा, इसको आप ये चीज भी नहीं देखते हो अपने बुक्स में। बुक्स में आपको क्या दिखेगा इसके बदले कि भाई ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर दिखेगा, ये कांस्टेंट ही तो है तो एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं bx, और ये तीसरा जो पूरा कांस्टेंट है उसको आप c कहते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हो। ठीक, अब देखो भाई बात है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एनी ग्रुप ऑफ टर्म्स इज पॉलिनोमियल और नॉट। आखिर कैसे पता कर पाएंगे कि कोई भी अगर ग्रुप हमारे पास है टर्म्स का, ढेर सारे टर्म्स आपस में लिखे गए हैं, तो वो कैसे वो ग्रुप बना, वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। ये बात पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पॉलिनोमियल है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका एक ही जवाब है कि ओनली हैव टू फोकस ऑन पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल्स। हम सिर्फ अपने वेरिएबल पे जो पावर रेज हुआ है, यानी वेरिएबल का जो पावर गया, हम उस पे फोकस करते हैं। तो हमारे पावर पे क्या फोकस करना है, पावर को देख के क्या देखना है भाई, तो हमारा जो पावर होना चाहिए, जो पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल होना चाहिए, वो कभी भी निगेटिव नहीं दिखना चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं दिखना चाहिए, मतलब इंटीजर दिखना चाहिए। तो बच्चे कहने लगते हैं कि सर निगेटिव नहीं दिखना चाहिए, हम बोले हाँ, तो आप भैया नॉन निगेटिव लिख सकते हो कि नॉन निगेटिव नंबर होने चाहिए, हम बोले हाँ एकदम। फिर है कि ना फ्रैक्शनल दिखना चाहिए ना डेसिमल दिखना चाहिए, दैट मींस टुकड़ों का तो बात ही खत्म करना है, यानी कि पूरे पूरे, और पूरे पूरे को आप क्या बोलते हो, पूर्णांक। पूर्णांक को आप क्या कहते हो,
तो इंटीजर्स तो वही, यानी कि हमारे पावर कैसे होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। दैट मींस कोई भी ग्रुप ऑफ टर्म्स है वो पॉलिनोमियल बनेगा कब, जब हम हर वेरिएबल के हर पावर को देखें। हर एक पावर अगर हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है तो फिर वो डेफिनेटली पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल है ये बात तो पता चल गया, एकदम एक लाइन का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन यहीं पे पॉलिनोमियल खत्म नहीं होता है। पॉलिनोमियल में आगे का बात जो है उसमें है कि यू हैव टू फाइंड इट्स जीरोज। सबसे पहले तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अच्छा जीरोज किसको बोलते हैं, तो x का वो वैल्यू चूज करो जिसको, जैसे अब एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम आपका x + 5, ये देखो एक पोलिनोमियल है कि नहीं, इसको जरा जज कर लेते हैं। तो सर जी हम अपने वेरिएबल पे पावर को देखते हैं। वेरिएबल क्या, हमारा 5 वेरिएबल थोड़े ना है, वेरिएबल तो x है। x पे गौर किए, x के पावर पे गौर किए तो पावर x का 1 है। अच्छा 1 क्या है, कोई निगेटिव नंबर है क्या, तो नहीं। इंटीजर है तो हाँ है, तो ये एक नॉन निगेटिव इंटीजर है तो हाँ है। दैट मींस ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन बात है कि आखिर इस पॉलिनोमियल में x का कौन सा वैल्यू पुट करोगे कि इस ग्रुप का आंसर 0 बन जाए, यानी इसका मतलब 0 हो जाए। तो बच्चा बताएगा कि सर x को -5 कर दो। अगर x -5 करते हो तो -5 + 5 रिजल्ट तो 0 बनेगा, और रिजल्ट बनेगा 0। दैट मींस -5 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। व्हाई, क्योंकि -5 वही वैल्यू है जो अगर x एक्वायर करता है तो पूरे का रिजल्ट 0 बना देता है। इसीलिए -5 इज कॉल्ड जीरोस, या फिर रूट्स भी आप बोलते हो, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इसका रूट फाइंड करना इतना आसान नहीं। इसके रूट फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, गुणनखंड। और जब फैक्टराइजेशन सीख लोगे तब आप इसके रूट्स निकाल लोगे। फिर रूट्स निकाल लोगे तो देखो तो आप अपना टर्म को, जो जनरल टर्म दिख रहा है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का, उसमें आप क्या देख रहे हो कि x² का कोई कॉफिशिएंट है, x का कोई कॉफिशिएंट है, फिर एक कांस्टेंट टर्म है। तो इन्हीं कॉफिशिएंट्स और आपके रूट्स के बीच एक रिलेशन होता है कि भाई सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो जिसको आप कहते हो वो क्या होगा, तो -b/a। -b क्या रहेगा हमारा, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, वो b है कॉफिशिएंट ऑफ x। अब माइनस करना है तो वो खुद लगा लो। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे ये सारी बातें तो देखें ही, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है, कुछ ग्राफ से रिलेटेड जानकारी लेना है, रूट्स और कॉफिशिएंट्स के बीच रिलेशन, पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लेके धीरे धीरे आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।